शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे चार ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है फैसल कुरैशी, जिनकी एक्टिंग की, जिनकी परफॉर्मेंस की लोग हद से ज्यादा तारीफ करें। और लोगों को फैसल कुरैशी ने क्यों हैरान कर दिया और लोग ये बात करें कि फैसल कुरैशी आप छा गए, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो इस टाइम पर पब्लिक की जीनत बना हुआ है, वो है हुमायूं सईद का वायरल होने वाला क्लिप, जिसमें हुमायूं सईद ने ऐसी इजाजत मांगी, ऐसा गिफ्ट मांगा है जिसको देखकर मायरा खान के तासुरात देखकर आवाम जो है हैरान और परेशान होगी और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए क्या हुमायूं सईद आने वाले दिनों में आवाम को सरप्राइज देने लगे हैं। इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है सारा खान। सारा खान के ड्रामे के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर बड़ी तारीफ हो रही है और साथ ही तनकीद हो रही है। तनकीद ज्यादा हो रही है तारीफ की बानिस्बत। अब तनकीद क्यों करना लोगों ने शुरू कर दी है। ड्रामा शेर का जो उन्होंने किरदार अदा किया उसके ऊपर लोग जो है सारा खान से नाराज होना शुरू हो गए। अब इसके पीछे के क्या मामलात हैं और आवाम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है सबा कमर की जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने शादी के मुतालिक बात की है। और खास तौर पे सबा कमर को इस चीज पर लोग ये बात करें कि हम आपके साथ खड़े। अब ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। और साथ ही एक हीरा मानी का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। हीरा मानी ने कहा है, अगर मेरी शादी टाइम पर ना होती और मेरा हस्बैंड ये ना होता तो मैं 4 से 5 शादियां करती। इस टाइम पर आवाम ये बात कर रही है कि हीरा मानी, अगर आपकी शादी ना हुई होती तो आज हम आपके हस्बैंड होते। अब आवाम इस तरह क्यों हीरा मानी का मजाक उड़ा रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये टोटल टॉपिक्स इस टाइम पर पब्लिक की जिन्नत बने हुए लोग देखना चाह रहे हैं और लोग इनके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और मैं शुरू में इसीलिए अपने टॉपिक्स बता देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो पूरी देखें। और अगर जिन लोगों ने अपना टॉपिक देखना है, जिनको वो पसंद करते हैं, तो वो मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी आगे करके देख सकते हैं। यही मकसद होता है सारे टॉपिक्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। और इस दुआ के साथ शुरू करेंगे कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, फैसल कुरैशी, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के किंग समझे जा रहे हैं। क्यों समझे जा रहे हैं? क्योंकि इनका जिस तरह का ड्रामा चल रहा है, एक साइड पर आपने राजा रानी देखा होगा जिसमें ये मासूम बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी याददाश्त जा चुकी हुई है, जो कि ड्रामा इस टाइम पे पब्लिक की जिन्नत बना हुई है। मगर दूसरी साइड पे जो इनका ड्रामा बेरुपिया चाह रहा है, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे चाह रहा है, उसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की आवाम दीवानी हो चुकी है। और लोग ये बात करें कि फैसल कुरैशी आपने जिस तरह का बेरुपिया पे किरदार अदा किया जिस ड्रामे में, उस ड्रामे के हम दीवाने बन चुके हैं। और वो जो बहरूपिया इस टाइम पे टीआरपीस के लिहाज से, व्यूज के लिहाज से यहाँ पर आ चुका है। और फैसल कुरैशी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की हर बंदा तारीफ कर रहा है। और लोग ये बात करें, फैसल कुरैशी आपने जिस तरह की एक्टिंग की है और आपके सीन्स जिस तरह के हमें नजर आ रहे हैं, हम हैरान हो गए कि फैसल कुरैशी इस टाइम पर, चाहे उसको बच्चे का कैरेक्टर दे दिया जाए, चाहे बड़े का दे दिया जाए, चाहे वो गुंडे का कैरेक्टर दे दीजिए, हर कैरेक्टर में फैसल कुरैशी बाखूबी निभा भी रहे हैं। और वो अपने आप में इस तरह कैरेक्टर चुनते हैं कि उसको देखकर आवाम जो है मुतमईन होती है, उनके ड्रामास की दीवानी हो जाती है। इससे पहले हमने देखा खई ड्रामा, जिसमें एक्टिंग फैसल कुरैशी की कमाल की थी, लोगों ने इतने ज्यादा ट्रेंड चलाए थे। और अब जो चाह रहा है वो बहरूपिया ड्रामा, और दूसरी साइड पे इनका जो राजा रानी चाह रहा है उसकी तो लोग दीवाने हैं ही हैं। इस टाइम पर फैसल कुरैशी के ट्रेंड चाह रहे हैं और लोग कह रहे हैं फैसल कुरैशी आप छा गए। अब कुछ सार्फिन के, एक दो सार्फ के आपको कमेंट भी पढ़ के सुनवा देता हूँ ताकि आप लोगों का जो रद्द अमल आता है आवाम को पता चलना चाहिए कि आवाम क्या सोची। अब ये आम लोग हैं। फैसल कुरैशी आपका भरूपिया ड्रामे का जो करेक्टर है, हम दीवाने हो गए और जिस तरह का आपने बाखूबी वो किरदार निभाया, इस चीज के ऊपर हम आपको सलाम पेश करते हैं। आई लव यूर कैरेक्टर फैसल कुरैशी। और कुछ लोगों ने लिखा ग्रेट वर्क, कुछ लोगों ने लिखा गुड वर्क, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि फैसल कुरैशी हर कैरेक्टर बखूबी निभा सकते हैं और इन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री का दिल जीत लिया है। और कुछ लोगों ने लिखा कि फैसल कुरैशी शोबिस इंडस्ट्री के किंग बन चुके हैं।
आई एम अ बिग फैन ऑफ यू फैसल कुरैशी। और एक सारिफ ने लिखा कि फैसल कुरैशी, आज से पहले हमने आपके ड्रामाज नहीं देखे थे, मगर जब से बेरूपिया देखना शुरू किया अब दिल करता है आपका हर ड्रामा, चाहे वो अभी का है चाहे पुराना है, इस टाइम पर हम देखें भी और उसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है, जिस तरह आप निभा रहे हैं, उसकी वजह से हमें आपको बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हम आपको देते हैं, और हम आपके बहुत बड़े फैन बन चुके हैं। लोग इस तरह के कमेंट्स पास करें, लोग इस तरह की बात करें। मगर आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बना हुआ है, जिसमें हुमायूं सईद का करैक्टर की अगर बात की जाए और हुमायूं सईद के किरदार की बात की जाए, आजकल आपको पता है हुमायूं सईद और मायरा खान की, जो कि 10 सालों के बाद स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिनकी लव ग्रुप मूवी की प्रमोशन चल रही है इस टाइम पे, डिफरेंट कंट्रीज में वो जा रहे हैं, उनके साथ लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। मगर हुमायूं सईद को जब गिफ्ट दिए गए, वहीं पे मायरा खान भी थी, मायरा खान को भी गिफ्ट दिए, और मायरा खान से सवाल किया गया कि अगर आपको गिफ्ट मिले तो आपको छोटे-छोटे गिफ्टों में कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है? वो आपको मैं वॉइस सुनवा भी देता हूँ, तो हुमायूं से मुझे बस इजाजत मिल जाए मेरे चाह तो घूम के मेरे पास ही आएगा मुझे। ने क्या बात की, मायरा खान का ये कहना था, मुझे चूड़ियाँ वगैरह इस तरह के छोटे-छोटे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मगर जब हुमायूं सईद से पूछा गया यही सवाल कि अगर आपको छोटी-छोटी खुशियाँ चाहिए हो, छोटे-छोटे गिफ्ट चाहिए हो, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? तो हुमायूं सईद ने जो एक्सप्लेन किया, मैं आपको वो वीडियो सुनवाना भी चाहूँगा। हुमायूं सईद ने जब ये बात बोली कि मुझे सिर्फ़ इजाज़त चाहिए, जो कि मेरी वाइफ़ से है, इजाज़त चाहिए, मगर उसको पता है कि मैंने वापस उसी के पास आना है। तो मायरा खान ने अजीबो-गरीब अपने फेस के इंस्पिरेशन दिए, और उनके जो तासुरात थे वो देख के बंदा हैरान था, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। अब हुमायूं सईद का एक क्लिप भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब उन्होंने कहा, और आगे से मायरा खान की जो इंस्पिरेशन थे उसको लोग देख के बड़ा हैरान थे। अब मायरा खान का वो क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूँ, जिसमें हुमायूं सईद से सवाल किया गया। ये अब मायरा खान का ये फेस और एक्सप्रेशन देखें, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनसे सवाल किया गया तो डिफरेंट मुकाम पे मायरा खान के साथ जब हुमायूं सईद बैठे हुए थे, हुमायूं सईद ने जब ये एक्सप्लेन किया कि मुझे सिर्फ इजाज़त चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी को पता है लौट के मेरे पास ही आना है, तो अगर मुझे इजाज़त मिल जाती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। जिसके ऊपर मायरा खान के फेस के जो एक्सप्रेशंस थे उसको देख के हवाम हैरान और परेशान है, और लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं सईद आने वाले दिनों में लगता है दूसरी शादी करने लगे। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि मायरा खान के साथ ही तो हुमायूं सईद को कहीं प्यार और मोहब्बत तो नहीं हो गया, क्योंकि कुछ अर्सा कबल जब हुमायूं सईद और मायरा खान से ये सवाल किया गया था कि ज़िंदगी में मोहब्बत एक दफ़ा होती है, ये बार-बार हो जाती है, जिसके ऊपर मायरा खान ने ये रिएक्ट किया था कि मोहब्बत हो सकती है बार-बार आपको, मगर ज़रूरी ये है कि जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आपकी मोहब्बत जारी है, अगर आपके ज़िंदगी में वो बंदा है, तो वो हमेशा आपको वही उसी के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि आपको दूसरों के साथ करनी चाहिए। और हुमायूं सईद का ये रिएक्ट था, मोहब्बत हमेशा होती रहती है, जिसके ऊपर मायरा खान ने बड़ा खूबसूरत रिएक्ट किया था। वो चीज़ भी अब लोग इसके ऊपर बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने लिखा, हुमायूं सईद छा गए, लगता है कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। कुछ लोगों ने लिखा, मुझे यकीन है कि हुमायूं सईद दूसरी शादी नहीं करेंगे, और कुछ लोगों ने लिखा कि ये भाभी को सताने के लिए बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने लिखा हुमायूं सईद इज अ जेंटलमैन, और कुछ लोगों ने लिखा जेंटलमैन कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि मायरा खान लगता है कि हुमायूं सईद की बात समझ गए, और लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि लगता है कि मायरा खान और हुमायूं सईद बहुत जल्दी शादी करने लगे, मगर मायरा खान की अभी ऑलरेडी शादी हुई है, जिसके ऊपर लोग जो है उनको बड़ा ही मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और उन्होंने अच्छा काम किया है। गुनाह करने से बेहतर है आप दूसरी शादी कर लो। हुमायूं सईद ने ये रिएक्ट किया कि यार हुमायूं सईद के इस रिएक्ट के ऊपर बड़ा अवाम का तबसरा आ रहा है, बड़े मज़े-मज़े कमेंट्स आ रहे हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं हुमायूं सईद दूसरी शादी ना कर बैठे, भाभी ज़रा ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों ने लिखा, भाभी हुमायूं सईद पे नज़र रखना शुरू कर दें, ये आपसे हाथ से जाते जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने लिखा, हुमायूं सईद जेंटलमैन है, ये सिर्फ भाभी को सताने के लिए बात कर रहे हैं, ताकि भाभी उनको ज़्यादा मोहब्बत, प्यार और एप्रिशिएट करें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मगर यहाँ पर सारा खान की एक्टिंग, ड्रामा शेर,
3 एपिसोड चली, चौथी एपिसोड कल चली है, जो कि मिलियंस पर जा चुकी हुई है। इस टाइम पर लोग दीवाने बन गए और शेर ड्रामा जितना व्यूज़ ले रहा है और जितना उसकी टीआरपीज़ आ रही है, हर बंदा सारा खान और दानिश तैमूर का दीवाना बन चुका हुआ है। यहाँ पर अगर शेर की बात की जाए तो दानिश तैमूर की जहाँ पर एक्टिंग की तारीफ़ हो रही है, लोग ये बात कर रहे हैं कि शेर ड्रामे ने सबको पीछे छोड़ दिया। वहीं पे चौथी एपिसोड जो गुज़री है, उसके ऊपर सारा खान की एक्टिंग को लेके अवाम नाखुश नज़र आई है। अगर बात की जाए एक्टिंग की और परफ़ॉर्मेंस की, कोई सारा खान जितना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं और जितना ज़्यादा उनको इमोशनल दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर अवाम जो है ना थोड़ी-सी मायूस हुई है। अगर मेरी अपनी बात की जाए, तो मैंने ख सारा खान की एक्टिंग देखी है, मैं खुद फ़ैन हूँ। सारा खान हो या फिर दानिश तैमूर हो, इस टाइम पर इनकी एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस का हर बंदा दीवाना है। मगर सारा खान की चौथी और तीसरी एपिसोड में जिस तरह की एक्टिंग दिखाई दी है, हद से ज़्यादा इमोशनल कर दिया गया है। इमोशनल ठीक है, होना चाहिए। ड्रामे का स्क्रिप्ट है, वो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। मगर कुछ सीन्स बीच में ऐसे भी होने चाहिए थे, जिसके ऊपर सारा खान कोई रिएक्ट करती या कुछ इस तरह खड़ा हो जाती कि वो हॉस्पिटल में जिस तरह सारा खान को हद से ज़्यादा इमोशनल दिखा दिया गया, उसके ऊपर अवाम जो है मायूसी ज़ाहिर कर रही है। और अवाम ये बात कर रही है कि सारा खान के ऊपर कोई ना कोई सीन ऐसा ऐड होना चाहिए था कि इमोशनल भी हो, प्लस उनका कोई ऐसा किरदार हो जिसमें वो एक्शन में आए, वो बोले नहीं यार अब मैंने एक काम करके दिखाना है। अब सारा खान को जितना इमोशनल दिखाया गया और मरने-मारने की वो बातें कर रही हैं इस टाइम पर, उसके ऊपर अवाम का रिएक्ट आ रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि सारा खान, जबकि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। आप जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो जब आपको दिया जाता है, आपने उसी के मुताबिक अपनी जो एक्टिंग है, अपना जो किरदार है परफ़ॉर्म करना होता है और अवाम को इस चीज़ को समझना चाहिए। बस सारा खान ने जिस तरह की एक्टिंग की उसके ऊपर बड़े नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। सारा खान की एक्टिंग के ऊपर ये कहा जा रहा है, सारा खान आपकी शुरू की 2 एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल की थी, मगर जो तीसरी और चौथी एपिसोड गुज़री, उसमें जो एक्टिंग और जो परफ़ॉर्मेंस है, आपने हद से ज़्यादा अपने आप को इमोशनल कर दिया। आपके चेहरे की जो तासुरात हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ये रियलिटी ड्रामा देख रहे हों और आप बेबस हों। सारा खान इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करें, लोग इस तरह की बात करें। और काफ़ी सारों ने लिखा कि सारा खान प्लीज़ आप अपनी इमोशनल एक्टिंग को थोड़ा-सा कम कर दें, क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। और कुछ लोगों ने लिखा सारा खान हद से ज़्यादा इमोशनल हो गई है, कुछ लोगों ने लिखा ये इमोशनल सीन हमें पसंद नहीं आया, कुछ लोगों ने लिखा सारा खान के ऊपर ये इमोशनल सीन सूट नहीं किया और कुछ लोगों ने ये लिखा कि सारा खान आपकी एक्टिंग कमाल की है, मगर ये जो इमोशनल सीन आपने किया, जिसमें आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, ये सीन्स हमें पसंद नहीं आ रहे। इसमें थोड़ा-सा एक्शन आना चाहिए या थोड़ा-सा ऐसा किरदार अपनाना चाहिए जिसके ऊपर अवाम जो है, जिस तरह की पहली 2 एपिसोड गुज़री है, वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी, कमाल की थी। मगर ये जो 2 एपिसोड गुज़रे, इसमें आपकी एक्टिंग बहुत कम नज़र आई और हद से ज़्यादा इमोशनल डायलॉग्स जो आपने परफ़ॉर्म किए हैं, उसके ऊपर हम खुश नहीं हैं। लोगों ने ये बात की है। ड्रामा शेर की अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ, शेर आते साथ ही छा गया। मिलियंस पर व्यूज़, दानिश तैमूर की एक्टिंग, उनकी परफ़ॉर्मेंस, उनके डायलॉग्स की जहाँ पर पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, वहीं पे तीसरी और चौथी एपिसोड में सारा खान हद से ज़्यादा जितना इमोशनल दिखाई गई है, थोड़ा बहुत अवाम डिसअपॉइंटमेंट हुई है अवाम को। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं, ड्रामे का स्क्रिप्ट ही ऐसा है जिसके बकौल सारा खान की अगर एक्टिंग की मैं बात करूँ, अच्छी की है, बखूबी की है। हाँ, थोड़ा-सा अगर इसमें कोई ये इमोशनल कम हो जाती या फिर थोड़ा-सा ये सीन इसमें ऐड कर देता था कोई ना कोई, तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता था। मगर सारा खान की आने वाली एपिसोड बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने जा रही है, जिसमें ये एक्शन में ये दिखाई देंगी और हद से ज़्यादा इनका जो सीन्स है, वो आपको कमाल के दिखाए जाएँगे, जिसके ऊपर आपने घबराना नहीं है। और सारा खान की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस की यही लोग दोबारा से तारीफ़ करेंगे। और सारा खान के ड्रामे के ऊपर तनकीद नहीं हो रही, सारा खान के एक सीन के ऊपर हो रही है, जो कि हद से ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया है। उसके ऊपर अवाम का आपको रद्द-अमल बता दिया। मगर यहाँ पर आते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, सबा कमर। इस टाइम पे एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। सबा कमर ने जो बात की, सबा कमर का कहना ये था, मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी सुनवा देता हूँ। सबा कमर ने जो मैरिजेज़ हो रही हैं, जो शादियाँ हो रही हैं नाबालिग बच्चियों की, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की है लो और ये कहा है कि मैं शादियों के खिलाफ नहीं हूँ, शादियाँ होनी चाहिए, मगर मैं उन शादियों के खिलाफ हूँ जो नाबालिग बच्चियों की करा दी जाती हैं। जो कि बहुत छोटी उम्र में करा दी जाती हैं और बाद में हम देखते हैं कि उनका घर बसने से पहले उजड़ जाता है। सबा कमर ने साथ ही लोगों के रिक्वेस्ट भी की कि मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ अवाम से कि अवाम जो है मेरा साथ दे, मेरे हक में खड़ी हो, जिसके ऊपर लोग जो हैं बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब सबा कमर का वो क्लिप मैं 1 मिनट आपको सुनवा भी देता हूँ। सबा कमर ने बेसिकली कहा क्या है, आप ये भी सुन लें।
ताकि सबक हम ये शादी गलत नहीं है। ये छोटी नाबालिग उम्र में शादी गलत है, जिंदगियां बर्बाद कर देती है। ऐसा होता तो नहीं देख सकते ना हम। अब सबा कमर की इस एक्टिंग और इस क्लिप की बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि सबा कमर आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, नाबालिग बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए और कम उम्र बच्चों की वाकई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना होता है। फिर वो डिवोर्स रेटिंग भी आपकी सबसे ज़्यादा हो जाती है, जो नापसंदीदा करार दे दी गई है। अब छोटी छोटी उम्र में शादी करवाने का मतलब ये है आप बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मगर उनकी जो ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रही है। सा सबा कमर के वो इस क्लिप के ऊपर लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ की और सबा कमर की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस के वैसे ही लोग दीवाने, और जिस तरह की उन्होंने बात की है इसके ऊपर हर बंदा उनके साथ खड़ा है। वहीं यहाँ बात करते हैं हीरा मानी। हीरा मानी का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इमरान अशरफ के शो में वो मौजूद थी, जिसमें उनसे जब उन शादी के मुतालिक पूछा गया कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मेरी मानी से शादी ना हुई होती तो मेरी जो शादियाँ इस टाइम 5वीं या छठी 4 ही होती। जिसके ऊपर इमरान अशरफ ने पूछा कि ऐसा क्यों? क्योंकि आगे से हीरा मानी ने कहा कि मैं वो लड़की हूँ कि मैं दिल निछावर कर देती हूँ, मैं दिल बिछा देती हूँ, मुझे हर दूसरा बंदा अच्छा लग रहा होता है और मैं बहुत जल्दी प्यार और मोहब्बत में आ जाती हूँ। अगर मेरे सही टाइम पर सही बंदे से शादी ना हुई होती तो आज जो है मेरी छठी या 7वीं शादी हो रही होती, जिसके ऊपर इमरान अशरफ भी हँसे और बाकी लोग ये बात कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, फनी कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरा मानी अगर आपकी शादी ना हुई होती तो आज आप हमारी दुल्हन होते। और कुछ लोगों ने ये लिखा, हीरा मानी अगर वाक़ई आप दिल निछावर कर देते हैं तो फिर हमारी आपके साथ मुलाकात क्यों नहीं हुई? और कुछ लोगों ने ये लिखा कि हीरा मानी मेरी बीवी होती अगर उसकी मानी से शादी ना हुई होती। इसके ऊपर बड़े फनी कमेंट्स आ रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं और लोग हीरा मानी की इस स्टेटमेंट को फनी ले रहे हैं। मगर हीरा मानी ने जब स्टेटमेंट दी, वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम भी है और हीरा मानी ने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कहें कि मेरे ऊपर मुझे हर बंदे के ऊपर कशिश आ जाती है, मुझे हर बंदे के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, मेरा हर बंदा क्रश बन जाता है, जिसके ऊपर हीरा मानी को इस स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, नेगेटिव भी लिया जा रहा है। लोग मगर फनी कमेंट्स कर रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि हीरा मानी अगर आपकी शादी नहीं होती तो कंफर्म है कि आप हमारी दुल्हन होती। कुछ लोगों ने कहा था कि हीरा मानी को लगता है कि आप दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब ये सारे टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं। इनके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह